ओके गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आज की वीडियोस में हम न्यूमेरिकल करेंगे। और मुझे पिछले वीडियोस में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि वीडियो ऑडियो में कुछ लैग हो रहा है, मींस ऑडियो आपकी समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ जो वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियोस में आपको मेरी ऑडियो जो है कोई उसमें गड़बड़ ना लगे और आपको सब सही वर्ड्स सब समझ में आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में से। और आप एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो मैंने नहीं करवाए होंगे या मैं जो आपको करवाना भूल गया हूँगा, तो आप प्लीज उन फॉर्मूलों को अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। हमें वो फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। जैसे मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, फॉर अ गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस its pressure P varies volume as P is directly proportional to V की पावर 5/3. Find bulk modulus। देखो, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की 5/3 पावर की। ठीक है, तो मैं आपको बल्क मॉडुलस बता देता हूँ कि हमारा बल्क मॉडुलस क्या होता है। शायद हमने पिछली वीडियोस में नहीं कवर किया होगा इसको। हमारा बल्क मॉडुलस जो होता है वो V इंटू dP/dV होता है। ठीक है, ये डेल नहीं है, ये डीवी है। ठीक, कंप्लीट डिफरेंशिएशन मीन dP/dV। हमें पता है कि प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V की पावर 5/3 के, तो हमारा जो dP इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वॉल्यूम की पावर 2/3 के। और यहाँ पे हमारा भार V से मल्टीप्लाई है, तो हमारा V इंटू dP/dV हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इट विल प्रोपोर्शनल टू V की पावर 5/3। ये 3 आ गया, यहाँ पे 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे सभी में प्लस है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको हमारा क्वेश्चन डी आंसर आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि टू गैसेज सेपरेटेड बाय अ इम्परमेबल बट मूवेबल पार्टीशंस, ठीक है, आर अलाउड टू फ्रीली एक्सचेंज एनर्जी। हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? हमें एक कंटेनर दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस इज अवर कंटेनर। इसके अंदर एक मूवेबल पार्टीशन है, मींस ये मूव कर रहा है। और यहाँ पर गैस ए है, यहाँ पर गैस बी है। अब आप बताओ, अगर ये दोनों गैस इक्विलिब्रियम में है तो कौन कौन सी दो चीजें हमारे इस दोनों गैस के बीच में सेम होगी? ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, अगर ये दो गैस हैं और ये मूवेबल पार्टीशन है तो क्या इसका वॉल्यूम सेम होगा? हो सकता है, बट इफ A एंड B गैस आर इक्वल, समझ रहे हो? वॉल्यूम सेम होगा अगर A एंड B गैस आर इक्वल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर हमारे दोनों गैस इक्वल होंगे ना तो हमारे दोनों गैस का जो प्रेशर होगा, जो मींस यहां से जो प्रेशर लगा रही हैं वो इक्वल होगा। ठीक है, दोनों गैस का प्रेशर इक्वल होगा और दोनों का वॉल्यूम भी फिर इक्वल होगा। ठीक है, बट अगर हमारे दोनों गैस डिफरेंट है और दोनों अलग अलग प्रेशर लगा रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, तो जब ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा मीन्स तो थोड़ा बहुत मूव होगा। अगर मान लो ए का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो ये जो हमारा मूवेबल पिस्टन है वो बी की तरफ जाने की कोशिश करेगा ज्यादा। अगर वो बी की तरफ जाएगा तो बी पार्ट की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी घट जाएगी। मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए कैन बी ग्रेटर देन बी इफ प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी, राइट? तो हम ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो पार्टीशन है ना, ये क्या है? ये डायथर्मिक वॉल है, मीन्स यहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगर हीट ट्रांसफर हो सकती है तो इन दोनों गैस का टेम्परेचर तो हमारा सेम रहेगा। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि इन दोनों गैस का टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज और क्या सेम हो सकता है? तो अभी हमने डिस्कस करा कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों का प्रेशर भी तो सेम होगा। ये जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो पार्टीशन हमारा कुछ स्टेबल होने की कोशिश करेगा ताकि दोनों तरफ जो फोर्स लग रही है, बी जो फोर्स लगा रहा है और ए जो फोर्स लगा रहा है वो दोनों इक्वल हो। इक्वल कब होगा? जब दोनों पे प्रेशर सेम होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी द सेम। समझ में आया? ठीक है, तुम्हारा प्रेशर भी सेम होगा
और टेम्परेचर भी सेम होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम हमारा सेम होगा, नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम आ गया फिर से, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पे वॉल्यूम एंड एनर्जी, वॉल्यूम तो जमा ही नहीं हो सकता, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। देखो अब हमारा 14th क्वेश्चन है, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 है वो V है, और इसने फाइनल वॉल्यूम कितनी बोली है V/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना चेंज इन टेम्परेचर। अब एडियाबेटिक गैस दे रखी है तो हमें पता है कि P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमें प्रेशर तो निकालना नहीं है, लेकिन हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, nRT/V, ये n है, इंटू वी की पावर गामा इज टू कॉन्स्टेंट, कोई भी k मान लेते हैं। अब हम nr को यहां लेके जाएं, k/nr, k हमारा कांस्टेंट है, nr हमारा कांस्टेंट है, तो ये एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं इसको k प्राइम, ठीक है। दिस इंप्लाइज, मैं ये लिख सकता हूं कि हमारा T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 टू V2 की पावर गामा -1। अब जो क्वेश्चन ये होता है कि अब हम गामा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमारी जो गैस ली है वो हमने मोनो एटॉमिक गैस ली है, एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस हमारा जो गामा होता है वो आप याद रखिएगा, वो कितना होता है, 5/3, ठीक है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस 5/3, और हमारा जो गामा होता है वो होता है हमारा Cp/Cv, बिकॉज आगे ये आपको काम आने वाला है, मैं आपको बता ही देता हूँ। हमारा जो Cv होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारा Cv क्या होता है, Cv होता है हमारा 3/2 R होता है, ओके। फिर हमारा Cp कितना हो जाएगा, डेट विल बी Cv प्लस R, क्योंकि हमने पढ़ा था कि Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, तो Cp हमारा कितना हो जाएगा, Cv प्लस R, तो हमारा Cp कितना आ जाएगा, Cp आ जाएगा हमारा 3/2 R प्लस R, दैट इज 5/2R। तो हम अगर गामा निकालें, दैट इज द रेशियो ऑफ Cp/Cv, तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 5/3। तो अब ये ध्यान रखेगा कि ये मोनोटोमिक गैस के लिए हमारे लिए ट्रू होता है हमेशा। अब हमें इनिशियल टेम्परेचर नहीं दे रखा, लेकिन हम मान के चलते हैं वो हमारा T1 है, ठीक है। वॉल्यूम हमारी V है गामा -1 इज इक्वल्स टू, हमें T2 फाइंड करना है, एंड V2 हम मान लेते हैं कि हमारी V/2 हमें दे रखी है, देखो क्योंकि वो चेंज हो रहा है किसमें, फाइनल हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो हम गामा -1, गामा की वैल्यू हमारे पास है, और T1 इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस में दे रखे हमें T1 दे रखे, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कुछ इसके आसपास, हमारा डी ऑप्शन के आसपास हमारा आ रहा होगा, 0.666 इंटू T1 ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर देख कर बैठ सकते हैं, शायद इसके भी आसपास ना आए, बट आप देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है अभी। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ मोनोएटॉमिक गैस इज आइडियल गैस, अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हमें दे रखी है। यहाँ पे मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक से समझ जाना कि हमारा गामा कितना दे रखा होगा, 5/3, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा। आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, हमारा ट्री होता है। गैस एट टेम्परेचर हमेशा दे रखा है हमें 170 डिग्री सेल्सियस, इज एडियाबेटिक कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो अगर हम इनिशियल वॉल्यूम लें V, और हमारी फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V/8 हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेस हो रही है गैस 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है फाइनल गैस में। तो अभी अभी हम पढ़ के आए पिछले क्वेश्चन में कि T1 इंटू V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू V2 की पावर गामा -1। T1 हमें कितना दे रखा है, हाँ यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, क्या इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कितना आएगा, दैट इज 273 प्लस 170 इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज 3, 443 केल्विन। 443, V1 हमारा V है,
इज इक्वल्स टू T2 हमारा कितना है, T2 हमें फाइंड करना है, V2 हमारा V/8 ऑफ इट्स गामा -1। गामा की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या यहां से हम T2 फाइंड नहीं कर सकते। करके देखो अभी इसी वक्त T2 आप फाइंड करिए और देखिएगा आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखो, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, अ मोनोटोमिक गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट दैट इज P इनटू V माइनस Bn। n क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम डेंसिटी। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डेंसिटी देयर। ठीक है, हमें ये इक्वेशन स्टेट दी हुई है और हमें निकाला मैक्सिमम डेंसिटी इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस n/v निकालना है। ठीक है, टू विच द गैस कंप्रेस्ड, हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, टू विच द गैस कैन बी कंप्रेस्ड। ओके देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले खोल लेते हैं। खोल के हमारा क्या आएगा, देखो पी वी माइनस ऑफ पी इंटू बी एन इज इक्वल टू एन आर टी, ये आएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पीबी को यहाँ रख लेता हूँ और बाकी को वहां भेज देता हूँ, मीन्स एन आर टी प्लस पी बी एन, और v को इस साइड ले जाओ तो हमारा आएगा n बाई वी आर टी प्लस n बाई वी इंटू पी इंटू बी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से n बाई वी को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा कितना आएगा, n बाई वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी प्लस पी बी। राइट, अब हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट मान लेते हैं कि हमारा d है, दिस इज अवर d, दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन आर टी प्लस पी बी। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू p, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये हमारा कितना आएगा, देखो ये क्या है, u बाई v की फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो हमारा क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आर टी प्लस पी बी, पी का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस पी हमारा ऐसे ही रहेगा। जब हम अंदर का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो हमारा कितना आएगा, ओनली बी आएगा। और यहाँ कितना आएगा, इसका स्केयर आर टी प्लस पी बी का स्केयर। ठीक है, तो जब हम इसको जीरो पुट करेंगे, हमें क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें इसको जीरो पुट करना होता है। जीरो इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा नीचे वाली टर्म जीरो आ जाएगी, मीन्स आर टी प्लस पी बी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या आर टी प्लस पी बी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, कितना आएगा, पी बी आएगा हमारा। ठीक है, और यहां पुट कर देता हूं क्योंकि हमें मैक्सिमम डेंसिटी निकालनी है ना, डी। हमारे आर टी प्लस पी बी की वैल्यू ये आ रही है, तो हम एन बाई बी निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी पी अपॉन पी बी, और मैक्सिमम डेंसिटी हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, हमारा सी इसका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, नहीं आया पर थोड़ा सा दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ वेसल कंटेन्स एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। एक वेसल है हमारे पास जिसके अंदर आइडियल मोनोटोमिक गैस है, विच एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो एक्सपेंड हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, व्हेन हीट क्यू इज सप्लाइड टू इट। हमने उसको क्या करा, हीट क्यू को सप्लाई करा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि क्यू हमारा कितना होगा, एन सी पी डी टी होता है। एंड आप हमेशा याद रखिएगा सीपी फॉर मोनो एटोमिक गैस, एंड आप सीबी भी याद रखो। हमारा सीबी जो होता है वो 3/2 ऑफ आर होता है, और हमें पता है कि सीपी कितना होता है, सीबी प्लस आर फॉर मोनो एटोमिक गैस, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 आर आ जाएगा। ठीक है, हम सीपी को यहाँ पुट कर देंगे, क्यू इज टू हमारा कितना आएगा, 5/2 एन आर डी टी आ जाएगा। अब हमें कौन सी क्या दे रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर हमें दे रखा है।
हमने हीट सप्लाई करी एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस ये किस तरह की प्रोसेस है, ये हमारी आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें हमारा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा वर्क डन कितना आ जाता है, इट इज पीडीवी, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि एन आर डी टी। तो हमारा क्यू अपॉन डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एन आर डी टी से एन आर डी टी कटेगा, हमारा कितना आ जाएगा 5/2, और क्यू, और हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू, हमें वर्क डन निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 2/5 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन क्या आएगा, दैट विल बी सी, हमारा ये वर्क आएगा। तो नेक्स्ट है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपका एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा जो आपने 7th या 5th 7th में से आप करते आ रहे हो। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है, तो आपका गामा कितना होगा, दैट इज ऑलवेज 5/3। ठीक है, इस इनिशियल एट टेम्परेचर T1, इनिशियली हमारा जो गैस है वो टेम्परेचर T1 पर है, और हमने उसको एनक्लोज कर दिया इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक सिलेंडर में फिट है, और हम मान के चलेंगे कि उस सिलेंडर जिसमें वो फिट है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या मैं कहूं कि बेस एरिया उसका ए है, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह क्यों हमने माना ये। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली एट टेम्परेचर T2, हमने उसको एडियाबेटिकली गैस को एक्सपेंड कराया एट टेम्परेचर T2 बाय रिलीजिंग द पिस्टन सडनली। अगर मान लेते हैं हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें मान लेते हैं कि सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है, इसका बेस एरिया हमने मान लिया ए है, और हमें इनिशियली ये लेंथ दे रखी है L1 दिया हुआ है। अब जब हमने फाइनल में हमने क्या किया, एडियाबेटिकली प्रोसेस करवाया, हमने प्रेशर को रिलीज किया, और जो गैस है हमारे यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, गैस है, इट इज अ गैस, और जो हमारा लेंथ हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, L2 हो गया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन तो ए ही रहेगा। ठीक है, अब हम मान लें कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, वी आई कितना आ जाएगा, क्या हमारा बेस एरिया इनटू हाइट नहीं आ जाएगी, हाइट कितनी हमारी L1 है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो कि हमारे पास ये बुक है, सॉरी मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, ये बॉक्स है हमारे पास, सिलेंडर है, अगर हमें इसका बेस का एरिया पता हो, मींस इसका जो ये वाला जो है एरिया हमें पता हो, और उसकी हमें हाइट पता हो, क्या हम उसकी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज द वॉल्यूम, राइट। सिमिलरली अगर हम वी फाइनल निकालें, हम क्या निकालें, वी फाइनल, हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज बेस एरिया इनटू L2, क्योंकि हमारा जो फाइनल जो हमने वॉल्यूम निकाली, जब हम हमारी गैस एक्सपेंड करी तो हमारी L2 आई। ठीक है, और हमें ये भी पता है इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस T1 इंटू V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर गामा -1 होता है, राइट। इनिशियल हमें टेम्परेचर दे रखा T1, हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ T1 बाई T2 निकालना, T1 बाई T2 की क्या निकालना, रेशियो निकालना। तो V2 अपॉन V1 की होल पावर गामा -1। ठीक है, और V2 हमारा क्या है, दैट इज A इंटू L2, A इंटू L1 हमारा V1 है, तो हमारे 5/3 -1 कितना आ जाएगा, ये 5 है। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज L2 अपॉन L1 2/3। तो हमारे जो जो भी आंसर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, देख लीजिएगा आपका जो भी आएगा, आई थिंक ये आंसर आ गया, यहाँ पे 2/3 आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 5 हॉर्स पावर, HP मींस हॉर्स पावर, HP हमें पता है कि क्या होता है, हॉर्स पावर, इट इज यूनिट ऑफ पावर, और 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वोट। ठीक है, ये याद रखना आप। A 5 HP fan is used in a large room to provide room for air circulation, assuming well insulated.
यहाँ पर आपको गौर करने की जरूरत है। हमें क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि ये जो रूम है वो हमारा वेल इंसुलेटेड रूम है, सील्ड रूम है। मीन्स यहाँ जहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ना तो हीट बाहर जा रही है ना ही अंदर जा रही है। मीन्स ये क्या है, इंसुलेटेड है हमारा। ठीक है। डिटरमाइन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर 1 आवर ऑफ ऑपरेशन। हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या मैं कहूं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। वी हैव टू फाइंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और हमें पता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू सॉरी। ठीक है। अगर हमारा इंसुलेटेड रूम है मीन्स उसके अंदर का हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होगा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा, मीन्स माइनस में। अगर हमें क्या लेना है, मोड लेना है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो हमारा मोड ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास वर्क डन पता चल जाए, हमारा जो फैन है वो कितना वर्क कर रहा है, तो हमें इन कमरे की इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता चल जाएगी। ठीक है। तो देखो हमें पावर दे रखी है, पावर कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 HP। मीन्स अगर मैं इसको वोट में कन्वर्ट करूं, 1 HP इज दिस, और 5 HP कितना आ जाएगा, यानी 746 वोट, ये हमारा पावर आ जाएगी टोटल। और हमें पता है कि पावर क्या होती है, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम हमें कितना दे रखा है, 1 आवर। टाइम को आप किस में कन्वर्ट करिएगा, सेकंड में कन्वर्ट करिएगा, दैट इज 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट इज पावर, दैट इज 5 इंटू 746 इंटू 3600 सेकेंड। तो हमारा टोटल वर्क डन आपका आ जाएगा यहाँ से निकलकर, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो। ठीक है। अगर ये हमारा वर्क डन आ जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ से हमने अभी भी फाइंड किया है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से हमारा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी हमें पता चल जाएगा, और जीरो क्वेश्चन आपका भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इतने इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है। ओके, इतना आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। वो क्या कहते हैं देखो, उसमें हमें दिया हुआ है कि 2du प्लस 3dw इज इक्वल्स टू 0। वो कौन सी प्रोसेस है, किस प्रोसेस में ये इक्वेशन हमें मिलती है, ये आपको फाइंड करना है। आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है, देखिए। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 2 of du प्लस 3 of dw इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमें हमें ये बताना है किस प्रोसेस में हमें ये फाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है, मान लेते हैं कि हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल में हमें पता है कि डी यू कितना होता है, दैट इज एन सी वी डी टी। और आइसोथर्मल में डी टी हमारा क्या होता है, जीरो। तो दिस इंप्लाइज डी यू इज टू जीरो। तो हमारा इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 DW इज टू जीरो, DW इज टू जीरो। बट ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। हमें पढ़ा है, जब हमने आपको वर्क डन की वीडियो मैंने आपको लेक्चर दिया था, तो आपने उसमें पढ़ा था कि जब हम आइसोथर्मल कंडीशंस थी हमारी, जब हमारा टेम्परेचर इज टू कांस्टेंट था, तब हमारा कुछ ना कुछ वर्क डन आया था। और वो वर्क डन कितना आया था, वो आया था हमारा NRT V2/V1 हमारा वर्क डन आया था ना। तो देखिए यहाँ तो ये कह रहे कि हमारा वर्क डन ही जीरो है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इंप्लाइज हमारा जो ये प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं हो सकते। ठीक है। ओके। अब देखते हैं क्या ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्या ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखो फॉर एन आइडियाबेटिक प्रोसेस हमें पता है कि हमारी जो चेंज इन हीट एनर्जी होती है, मींस हीट का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा जो चेंज इन हीट एनर्जी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। हमारा चेंज इन हीट एनर्जी जीरो। दिस इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन गेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इट इज जीरो, तो हमारा डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू आ जाता है। ठीक है। तो पुट करते हैं हम इसमें,
कि 2 ऑफ माइनस ऑफ डी डब्ल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, डी डब्ल्यू रख दिया, प्लस 3 ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि हमारा डी डब्ल्यू हमारा 0 होगा। बट हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में देखा है कि हमारा वर्क डन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन, हम पढ़ चुके हैं। बट ये तो कहता है कि हमारा वर्क डन 0 होना चाहिए। मींस वर्क डन 0 हमारा किस प्रोसेस में हो सकता है, वर्क डन 0 हमारा हो सकता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, बट इसमें तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, ये कहता है कि सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया रॉन्ग। तो अब बात करते हैं हमारा क्या ये प्रोसेस हमारी बचे अब दो ऑप्शन, या तो ये आइसोबैरिक होगी या इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, या तो ये आइसोबारिक होगी या इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। अब देखते हैं कि क्या ये हमारी जो प्रोसेस है ये आइसोबारिक होगी। अगर आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, आपकी चाहे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, अच्छी बात है आप करोगे ट्राई, आपको भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी आपको थर्मोडायनेमिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सही से समझ में आ रही है। ठीक है, देखो अब हमें टेस्ट करना है कि क्या ये प्रोसेस हमारी आइसोबारिक है। अब हमें पता है कि फॉर आइसोबारिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू du प्लस पी dv, राइट। और du हमारा कितना होता है, यहां से मैं निकाल सकता हूं कि n cp सॉरी cv आएगा यहाँ पे। इसको एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको dq की फॉर्म में ले आए। कैसे, ये देखो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि du को मैं लिख देता हूं dq माइनस dw, फिर हम इसको इस इक्वेशन में रखते हैं, दैट इज 2 ऑफ dq माइनस dw प्लस 3 ऑफ dw इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 ऑफ dq माइनस 2 ऑफ dw प्लस 3 ऑफ dw इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बच जाएगा, दैट इज dq प्लस dw इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि dq हमारा कितना होता है, दैट इज n cp dt। और फॉर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अभी अभी हम करके आए, दैट इज p dv होता है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज nr dt, दैट इज इक्वल टू nr dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं dt क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज ncp dt, सॉरी ncp बचेगा, यहाँ पे dt नहीं बचेगा, ncp प्लस nr, और बाहर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज dt, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें ये प्रोसेस आइसोबारिक दे रखी है, तो हमारा dt तो हमारा 0 होगा नहीं, ठीक है, dt हमारा 0 होगा नहीं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2ncp, क्या cp हमारा कोई नेगेटिव होता है, cp हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज अ कांस्टेंट। n हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी हमारे पॉजिटिव है, और ये दोनों भी हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा पॉजिटिव आएगा, वो 0 तो होगा नहीं, ठीक है। और हमारा हमें पता है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, तो क्या ये हमारा 0 होगा, नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो हमें पता है कि ये प्रोसेस आइसोबारिक कंडीशंस को होल्ड नहीं करके चलेगी, दिस इज द कंट्राडिक्शन। शुरुआत में हम क्या मान के चले थे कि हमारी जो प्रोसेस है आइसोबारिक है, जब हमने बाद में पता चला कि लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट साइड, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो दिस इंप्लाइज ना तो ये प्रोसेस आइसोबारिक है हमारी, ना ही एडियाबेटिक है, ना ही आइसोथर्मल है, तो बच्चा क्या हमारे पास, दैट इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी प्रोसेस हमारी ये नहीं है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज एज, वॉल्यूम हमारी किस तरह से वेरी हो रही है, वो वेरी हो रही है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द गैस इज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय डेल्टा टी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव बाय द गैस इफ द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या मान, ये जो प्रोसेस है ना, ये ना तो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, ना ही एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टी वी इज टू के ने मीन कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर गामा की ऐसी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है जो कि इस इक्वेशन को हमारा प्रूफ कर सके, बिकॉज गामा
एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, मीन आप यहाँ पर देख के बोलेंगे इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि गामा की वैल्यू हमारी 2 है, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज गामा की वैल्यू हमारी 2 नहीं हो सकती कोई भी आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो ना तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ना ही आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये किस तरह की प्रोसेस है? तो एक अलग टाइप की प्रोसेस होती है बच्चों, जो मैंने आपको नहीं बताई अब तक, दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाय पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमारी क्या होती है, उसमें क्या होता है, हमारा पी वी रेज टू पावर एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और एन क्या होता है हमारा, दैट इज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। इंडेक्स अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको अभी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में डिटेल लेक्चर लेके आऊंगा और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तब आपका ये क्वेश्चन जो है आराम से निकल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो अब हम मिलेंगे कल। तो सी यू सून गाइस एंड हैव अ नाइस डे।